भोजपुरी गायक और एक्टर खेसारी लाल यादव खुलेआम तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। क्या नहीं कर दिया, सारा काम, एक मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग ये बार बार इधर से उधर, उधर से उधर, अगर मुख्यमंत्री अगर करेगा तो सरकार में स्थिरता नहीं रहती है। हमें ही नहीं उम्मीद है, सारी जनता को उनसे उम्मीद है। यंग है, काम करने वाले लोग हैं। जीतेगा तेजस्वी यादव। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, 17 साल रहा नीतीश कुमार, कुछ नहीं दिया। विकास का कोई काम नहीं हुआ। तो दोस्तों, किस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक तरफ खेसारी तेजस्वी के पक्ष में बोल रहे हैं कि तेजस्वी आग लगा देंगे पक्का, क्योंकि मेरा भाई है, विश्वास है, और दूसरी तरफ नीतीश ये बोल रहे हैं कि आप लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, इसी में खत्म हो जाओगे, एक भी सीट नहीं मिलेगी, उसको डर है कुर्सी का, तो बीजेपी में चले गए हैं छलांग मार के। वहीं तेजस्वी ये कह रहे हैं कि आप बार बार शपथ ही ले रहे हैं, तो ऐसे कब तक विकास कीजिएगा बिहार को, इधर से उधर जाने में आपका माइंड तो बौखला गया है क्या? तो कहीं ना कहीं वो बौखलाने की बात की है। और यहीं पे एक जनता की बात है, और एक ही जनता नहीं, कई सारी जनता की आवाज है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, क्योंकि जनता को यह विश्वास है कि तेजस्वी जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी, जो बीजेपी या किसी नीतीश ने नहीं दी, तो कहीं न कहीं तेजस्वी के प्रति जनता को एक विश्वास पैदा हो गया है कि अब तेजस्वी की सरकार होना संभव है। मगर देखिए वो किस तरह से नीतीश और भाजपा गठबंधन की पोल खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, और आपके स्क्रीन पर, नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते थे, लेकिन 1 महीने होने वाला है, बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव की भाषण आपने देख ही लिया कि किस तरीके से बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जायज बातें, अच्छी बात बोल रहे हैं कि बार बार बदल के उधर ही जा रहे हैं, तो आप 5 साल नहीं टिक पाएंगे, ऐसे में तो देश को, बिहार को विकास कैसे कर पाइएगा। और दूसरी बात की नीतीश कुमार जी का भी वाणी सुन लीजिए। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया, सारा काम, एक मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे, अभी हम सबको सुधार कर दिया।
एक एक काम कर दिया और अब आप लोग बोल रहे हैं और कल ही हमने कह दिया लागू हो गया और कहिएगा अधिकारी को हटाइए। ये आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। अब दोस्तों पूरे भारी प्रोग्राम यानी मंच पे खेसारी लाल यादव ने ऐसे बात बोल दिया जो पूरे के पूरे ऑडियंस जिनका सुपर स्टार माने जाता है बिहार के खेसारी लाल यादव, क्योंकि बिहार में इनका वोट बैंकिंग बहुत और बिहार के खेसारी लाल यादव खुद बोलते हैं तेजस्वी को कि तेजस्वी के प्रति सबको विश्वास है और मुझे भी विश्वास है कि वो मेरा भाई है और वो अच्छा पक्का ही आग लगा देंगे, यानी बिहार में आएंगे तो पक्का बेरोजगार हटा देंगे और कुछ अलग करेंगे जो जनता खुश हो जाएंगे। हम अगर समाज में हैं तो हमें जात से उठ के जो हमारे लिए अच्छा है, आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना। तो आप जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा? परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी का माना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल अगर तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे उनको भी बदल दीजिए, तब जाके विकास होगा। लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। तो हमें बदलने की तो इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि बिहार का लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि यहाँ बात करते हैं गठबंधन जो कि तेजस्वी जी है और बीजेपी, इन दोनों के बीच चुनौती हो सकती है, चुनौती दे रही है तेजस्वी, चूंकि जिस तरीके से रैली कर रहे हैं उस तरीके से बीजेपी के लिए चुनौती है और बीजेपी ने ठानी है कि मुझे भी बिहार चलना पड़ेगा, क्योंकि इस चुनौती को देखकर बीजेपी भी डर गई है और यहाँ की नीतीश भी उन्हें फूंक दिए हैं। तो दोस्तों किस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक तरफ खेसारी तेजस्वी के पक्ष में बोल रहे हैं कि तेजस्वी आग लगा देंगे पक्का क्योंकि मेरा भाई है, विश्वास है, और दूसरी तरफ नीतीश ये बोल रहे हैं कि आप लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, इसी में खत्म हो जाओगे, एक भी सीट नहीं मिलेगी, उसको डर है कुर्सी का, तो बीजेपी में चले गए हैं छलांग मार के। वहीं तेजस्वी ये कह रहे हैं कि आप बार बार शपथ ही ले रहे हैं तो ऐसे कब तक विकास कीजिएगा बिहार को, इधर से उधर जाने में आपका माइंड तो बौखला गया है क्या? तो कहीं ना कहीं वो बौखलाने की बात की है। और यहीं पे एक जनता की बात है और एक ही जनता नहीं, कई सारी जनता की आवाज है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, क्योंकि जनता को ये विश्वास है कि तेजस्वी जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी जो बीजेपी या किसी नीतीश ने नहीं दी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के प्रति जनता को एक विश्वास पैदा हो गया है कि अब तेजस्वी की सरकार होना संभव है, हम लोग तेजस्वी की ही होंगे। तो इससे दोस्तों इन ऑल ओवर कंटेंट से ये मुझे पता चलता है कि अब की बार बिहार इलेक्शन में तेजस्वी का एक अलग ही दिल से देखने को मिलेगा, चाहे तेजस्वी कैसा भी हो, क्योंकि तेजस्वी की रैली को देखते हुए ऐसे जनता बोल रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी की सरकार यानी बिहार लोकसभा चुनाव में इनका पलट काफी भारी हो सकता है, बीजेपी की चुनौती बन सकती है। बीजेपी भी भय हो गए और बीजेपी इसी रैली को देखते हुए, इन सभी वीडियोस को देखते हुए बीजेपी ने भी ये ठान लिया कि मुझे भी 2-3 तारीख को इलेक्शन में लड़नी है, वो भी बिहार में आनी है, मतलब कि बिहार आएंगे 2-3 तारीख को और वो भ्रमण करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता उससे खुश होंगे, भले उसको देखने के लिए चले जाएंगे, पीएम है तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन दिल नहीं जा पाएगी। अब देखते हैं कि मोदी का क्या राय विचार होता है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, चूंकि आप लोग हमारा वीडियोस देख रहे हैं और आप तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं, तो इसके लिए दिल से भगवान करे दुआ है और कुछ अलग करेंगे जो जनता खुश हो जाएंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि बिहार का लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि यहाँ बात करते हैं गठबंधन जो कि तेजस्वी जी है और बीजेपी, इन दोनों के बीच चुनौती हो सकती है, चुनौती दे रही है तेजस्वी, चूंकि जिस तरीके से रैली कर रहे हैं उस तरीके से बीजेपी के लिए चुनौती है और बीजेपी ने ठानी है कि मुझे भी बिहार चलना पड़ेगा, क्योंकि इस चुनौती को देखकर बीजेपी भी डर गई है और यहाँ की नीतीश भी उन्हें फूंक दिए हैं।
तो बीजेपी का कहना है कि मैं भी बिहार आ रहा हूं और बिहार में आने के बाद देखते हैं कि बीजेपी किसके किसके साथ जुड़ते हैं। दोस्तों आप लोग ने हमारा चैनल पे जुड़े रहे हैं तो इसके लिए दिल से धन्यवाद और बने रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चूंकि ये हमारा तीसरा वीडियो है और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लाइक कर दीजिए। मैं आपके विश्वास से ही चैनल खोला हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने